नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल गोविंद गोपाल में फिर से एक बार। दोस्तों, कल हमने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें बताया था कि शिक्षा मित्र और अनुदेशक इस कार्य को आवश्यक रूप से कर लें, वरना उनको लाखों का नुकसान हो सकता है। उस वीडियो को बनाते वक्त और अपलोड करने के बाद एक गलती ये हुई है कि उसमें एक व्यक्ति का नंबर हमने ऑन स्क्रीन दिखा दिया, जिसको यूट्यूब गाइडलाइन के अकॉर्डिंग सही नहीं बताया गया और वो वीडियो कल दोपहर के बाद ही ब्लॉक कर दी गई। अब वो वीडियो एडिट करके हमने दोबारा जब रिव्यू के लिए भेज दी तो वो यूट्यूब ने दोबारा से चैनल पर अपलोड कर दी है। अब वो वीडियो आपको दिखाई भी दे रही होगी, लेकिन हम उसमें जो भी बात आपसे कह रहे थे वो एक संक्षेप में आपको बता दें कि उसमें हमने आपसे बस इतना कहा था कि एक शिक्षा मित्र की मृत्यु जो है बाई एक्सीडेंट ऑन रोड हुई और उनके पति बहुत गंभीर रूप से घायल हुए, जिसके बाद उनको अस्पताल ले जाया गया। तो बस उसमें ये है कि ऐसे किसी अनहोनी से पहले, ये कभी भी होती है, कुछ पता नहीं कब आ जाए, तो ऐसी अनहोनी से पहले आपको बस दो काम करने थे कि आपको पहला तो अपना आयुष्मान कार्ड डाउनलोड करना है। दूसरा ये है कि आप जो है अपने खाते को SBI में कन्वर्ट कर लें। अगर आपका खाता SBI में नहीं है तो आपको SBI में खाता खुलवाना पड़ेगा और SBI खाते को सैलरी अकाउंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये दो काम करने आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। अब कैसे होंगे हम आपको बताएं कि जिला कन्नौज में ये कार्य हृदय द्विवेदी के द्वारा किया गया है, जहाँ दो ब्लॉक में एक आपका कन्नौज सदर था और एक ब्लॉक और था, नाम ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन वहाँ पर दो ब्लॉकों में ये कार्य बड़े ही तत्परता के साथ किया गया। बैंक की टीम को बुलाया गया और बैंक की टीम ने वहाँ दोपहर 12 बजे से बैठकर लगभग 85% शिक्षा मित्रों का खाता SBI में खोल दिया है। अब क्या है कि अब बस आपको वहाँ पर अपने खाते को सैलरी अकाउंट में चेंज कराना है, जो 82 स्तर से हो रहे हैं। ये प्रयास तो एक शिक्षा में संगठन का मान लीजिए या व्यक्तिगत मान लीजिए, लेकिन अब हमने एक ऐसा आदेश ऑफिशियली देख लिया जो जिला मथुरा से था। जी हाँ, जिला मथुरा में एक आदेश जारी हुआ है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय के द्वारा, जहाँ पर उन्होंने समस्त खंडित शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित कर दिया है कि आप अपने ब्लॉक में सभी स्थायी और संविदा कर्मियों के खाते को चेक करें। अगर उनका SBI में है तो उनको सैलरी अकाउंट बदलने के लिए बैंक के कर्मी से कहें, और अगर उनका SBI में नहीं है तो उनका तुरंत खाता खुलवाएं। यानी जो काम कन्नौज में किया गया लगभग अब वही काम आधिकारिक आदेश के द्वारा DRC पर कराया जाएगा। बहुत अच्छी पहल है, ऐसा ही हर ज़िले में होना चाहिए, क्योंकि इस कार्य को जितनी जल्दी करा दिया जाए उतना अच्छा है। आपको ये पता होगा कि जब आप SBI का खाता नया खुलवाएंगे तो आपको अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड ले जाना है एड्रेस प्रूफ में, आइडेंटिटी के प्रूफ में, और साथ ही साथ 2 फोटो ले जाने हैं। ये ज़रूरी है आपका खाता खुलवाने के लिए। और अगर आपका SBI पहले से खाता है तो आप इस परफॉर्मा को ले जाकर सिर्फ इसको भर कर अपने SBI खाते को सैलरी अकाउंट में बदल सकते हैं। सैलरी अकाउंट जो है एक परफॉर्मर के अनुसार जो बदला जाएगा, उसमें आपको बस एक बात ध्यान रखना होगा। फॉर्म इतना बड़ा नहीं है, 1 पेज का है, बस उसमें आपको टिक लगाना है। लेकिन जो उसमें ऑटो स्विप वाली कंडीशन है उसके बारे में बता दें कि इसमें आपको एक टिक लगाना है कि आपको ऑटो स्विप वाली फैसिलिटी चाहिए या नहीं चाहिए। अगर आपको ऑटो स्विप वाली फैसिलिटी चाहिए तो उसमें एक निर्धारित अमाउंट के बाद, यानी फिर लगभग 35,000 लिखा हुआ है शायद फॉर्म में, उसमें क्या होगा कि आप जो तारीख बताएंगे महीने की या सप्ताह की, कि इस तारीख तक अगर आपके अकाउंट में 35,000 रुपये से ज़्यादा का पैसा पड़ा हुआ है तो वो पैसा आपका तुरंत कन्वर्ट हो जाता है एक FD में या RD में। वो एक FD बन जाएगी। आप फिर उस पैसे को अभी इस्तेमाल ना करें, क्योंकि उस पर फिर ब्याज ज़्यादा मिलने लगेगी। एक फैसिलिटी है कि आपका पैसा सेविंग अकाउंट में पड़ा रहेगा, 35,000 से ज़्यादा अगर अकाउंट पैसे उसमें हैं तो वो जो है आपका पैसा बेकार पड़ा रहेगा, उससे ब्याज कम मिलेगी, तो वो तुरंत बैंक उसको जो है FD में कन्वर्ट करती है, उससे ब्याज ज़्यादा मिलती है। 10,000 रुपये मिनिमम उसमें कटौती होती है और आपकी बताई हुई तारीखों के अनुसार होती है। अगर आप ऐसी कोई फैसिलिटी लेना चाहते हैं तो आप उस पर टिक करके डेट डिफाइन कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि आपकी सैलरी पूरी खर्च हो जाती है तो उसको सिलेक्ट नहीं करना है। आपसे जनरली बस मेरे सेविंग अकाउंट को सेविंग अकाउंट में चेंज कर दें, इतना ही उसमें टिक करके साइन कर लें। तो ये तो अपडेट रही आपकी सैलरी अकाउंट, सेविंग अकाउंट से संबंधित और आपके ये आयुष्मान कार्ड को डाउनलोड करने से संबंधित। जो दूसरी अपडेट शिक्षा मित्रों से रिलेटेड है, हम आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में एक केस चल रहा है जो टेट पास शिक्षा मित्रों को लेके है। बताते हैं कि सरकार को नोटिस जारी कर दिए गए हैं कि समायोजन निरस्त होने से पहले जो टेट
5 शिक्षा मित्र थे उनको जो है सहायक अध्यापक बनाया जाए, उनको बहाल किया जाए। और टेट पास शिक्षा मित्रों के लिए जो समायोजन से पूर्व यानी जो समायोजन निरस्त होने तक जो टेट पास शिक्षा मित्र थे उनके लिए कुछ रियायत दी जाए, और जो टेट बाद में पास किए हैं उनके लिए भी कोई ना कोई व्यवस्था की जाए। ये केस वकील साहब ने सुप्रीम कोर्ट में ही लड़ा है। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अपने ही आदेश को कैसे इसमें शामिल करता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था समायोजन निरस्त होने के बाद उसमें से मेन जो बात थी वो यही थी कि एक तो बैकडोर एंट्री बताई गई थी और योग्यता बताई गई थी। अब बैकडोर एंट्री को कैसे जस्टिफाई करेंगे ये वकील साहब बेहतर तरीके से जानते हैं। फिलहाल गुड्डू सिंह की तरफ से जो अपडेट आई है वो हमने आपको बताई। आप कमेंट करके बताइए क्या इसमें कोई गुंजाइश है, संभावना लगती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में केस को रिव्यू भी डाला गया, कोई सुप्रीम कोर्ट के आदेश में संशोधन नहीं हुआ। बैकडोर एंट्री, उमा देवी केस, ये सब इसमें अटैच हुए। सिर्फ और सिर्फ जो शिक्षा में समायोजन रद्द होने का कारण मुख्य रूप से बताया गया वो ये बताया गया कि किसी भी सरकारी पद पर समान अवसर नहीं दिए गए, तो इसलिए वो बैकडोर एंट्री के आधार पर समायोजन निरस्त कर दिया गया। जो भी है, जो भी आप विचार रखते हैं नीचे कमेंट करके बताइएगा। एक तीसरी और टेट से संबंधित मुख्य अपडेट ये है कि यदि आप यूपी टेट का एग्ज़ाम देने गए थे और गलती से अगर आपकी OMR सीट में कुछ गड़बड़ हो गई है, यानी गोला करते वक्त आपका रोल नंबर गलत हो गया है या नाम वगैरह कुछ गलत हो गया है, क्वेश्चन आंसर की बात नहीं करेंगे कि क्वेश्चन आंसर में आप क्या करके आए, बात है आप अपने रोल नंबर वगैरह अपडेट में क्या कुछ गड़बड़ी कर आए हैं, जिसकी वजह से आपकी सारी मेहनत जो आपने पूरा पेपर दिया है वो आप उसमें पास हो रहे हैं, अच्छे नंबर ला रहे हैं। तो यूपी टेट एग्ज़ाम देते वक्त अगर आपसे इनमें से कोई भी एक गलती हो गई है, जैसा कि इसमें सबसे पहले है रोल नंबर, परीक्षा केंद्र कोड गलत पड़ गया है, OMR सीट नंबर गलत अंकित हो गया है, विषय चयन में त्रुटि हो गई है, कुल प्रश्न संख्या वाला कॉलम रिक्त रह गया है, भाषा 2 वाला कॉलम भरना छूट गया है, या कोई और हो, अगर इनमें से कोई अगर आपकी गलती हो गई है तो आप इसके लिए ये आवेदन भर के दे सकते हैं, जिसमें आपको अपना नाम, पंजीकरण संख्या, अनुक्रमांक, परीक्षा तिथि, पाली, परीक्षा केंद्र और मोबाइल नंबर लिखकर आपको वहाँ पर देना होगा। इस फॉर्म को भरने के बाद आपको एक लंबी सी कतार में खड़ा होना होगा, क्योंकि वहाँ पर ऐसे आने वाले हज़ारों अभ्यर्थी हैं। वो नहीं चाहते कि हमारी इन गलती की वजह से हमारे पूरे परीक्षा का जो रिजल्ट है वो ख़राब हो जाए। तो अगर आपके संग ऐसा कुछ हुआ है तो आप भी वहाँ प्रयागराज में जाके ये कार्य कर सकते हैं। तो मुख्य रूप से बस यही अपडेट थी। उम्मीद है आपको हमारी अपडेट पसंद आई होगी। वीडियो भी अच्छी लगी होगी तो उसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आप हमारे ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में ऐसी कुछ और नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।